Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Aksai Kram from Metropolitan Foundation School. Month of December and your chapter name is Introduction to MS PowerPoint. जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने मंथ ऑफ नवंबर के चैप्टर कंप्लीट किए थे। मंथ ऑफ नवंबर के अंदर 2 चैप्टर थे जो आपको वीडियोस के अंदर डीपली एक्सप्लेन किए गए थे और साथ ही उसका काम भी सेंड कर दिया गया था। अब आपके पास मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नेम आपके पास इंट्रोडक्शन टू MS PowerPoint। पहले हमने MS वर्ड के बारे में रीड किया था। आज हम लोग MS PowerPoint के बारे में रीड करेंगे कि क्या होता है MS PowerPoint, किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या उसके फीचर्स होते हैं। आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। नाउ ओपन यूनिट नंबर 8। चैप्टर का नेम है आपके पास इंट्रोडक्शन टू MS PowerPoint 2010। अब यहाँ पर जो 2010 लिखा हुआ है ये PowerPoint का वर्जन है और इसके अलावा भी PowerPoint के ओल्ड बहुत से वर्जन है। PowerPoint एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंट प्रेजेंटेशन वगैरह मेड करते हैं। आज हम लोग उस PowerPoint के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है आप presentation is an interesting way of describing something to an audience. It is usually supported by audio-visual aids such as pictures, maps, chart, music and speech. You can make a presentation with the help of a computer. PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन करके हम लोग उसके अंदर अपनी ऑडियो पुट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, मैप हो गया, चार्ट, म्यूज़िक, अपनी स्पीच, व्हाटएवर जिस टाइप की भी प्रेजेंटेशन हम मेड करना चाहें हम इसके अंदर मेड कर सकते हैं। यू कैन मेक अ प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम एक प्रेजेंटेशन मेड कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। MS PowerPoint is a popular software used to create beautiful presentations on a computer. MS PowerPoint एक बहुत पॉपुलर एक फेमस सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। जो किस लिए यूज़ होता है कि हम एक ब्यूटीफुल, एक बहुत सी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन मेड करें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। ये पार्ट है, ये टाइप है MS ऑफिस पैकेज की। इट हैज़ मैनी रेडीमेड फीचर्स दैट लेट यू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन क्विकली एंड ईजीली। इसके अंदर बहुत से रेडीमेड फीचर्स हैं जिन फीचर से हम इजीली और क्विकली, मतलब क्विकली बहुत फास्टली और इजीली बहुत आसानी से अपनी प्रेजेंटेशन मेड कर सकते हैं। आप PowerPoint presentation consists of many pages called slide। जो PowerPoint की प्रेजेंटेशन है वो कंसिस्ट करती है so many पेजेस के ऊपर और इन पेजेस को हम लोग स्लाइड्स बोलते हैं। स्लाइड्स कैन कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड एंड वीडियोस। स्लाइड्स किस चीज़ पे कंटेन करता है, किस चीज़ से पे फोकस करता है? प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, साउंड के ऊपर और वीडियोस के ऊपर। व्हेन दीज स्लाइड आर शोन वन आफ्टर अनदर इन अ सीरीज इज कॉल्ड अ स्लाइड शो। और जब हम लोग वो स्लाइड मेड करने के बाद उसको सीरीज़ के अंदर सेट करते हैं तो वो सीरीज़ हमारी स्लाइड शो कहलाती है। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे हमें पहले प्रेजेंटेशन की मीनिंग बताई गई और PowerPoint के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि PowerPoint क्या होता है। फर्स्ट हमें कहा गया कि प्रेजेंटेशन इज़ अ इंटरेस्टिंग वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग। प्रेजेंटेशन एक ऐसा वे है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग वे है जो हम अपनी चीज़ को, अपनी
मटेरियल को, अपनी पिक्चर्स को या अपने साउंड को किस तरीके से डिस्क्राइब, लोगों के सामने डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग अपनी क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं, साइंस की प्रेजेंटेशन देते हैं, एक चार्ट के ऊपर आपको कोई टॉपिक दिया गया, आपको हार्ट का टॉपिक दिया गया, आपने वहाँ पे हार्ट की पिक्चर पेस्ट करी या आपने हार्ट की पिक्चर ड्रॉ करी, उस हार्ट के बारे में सम पॉइंट्स लिखे, ठीक है। और आपने क्लास में आए, आपने वो चार्ट पकड़ कर खड़े हुए और फिर आपने उस हार्ट के बारे में सबको कुछ पॉइंट्स बताए। आपने क्या क्या काम किया, आपने टेक्स्ट लिखा, मतलब उस चार्ट के ऊपर, उस कार्ड शीट के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा, आपने हार्ट के बारे में सम पॉइंट्स लिखे, उस पॉइंट्स को हम टेक्स्ट बोलते हैं। आपने टेक्स्ट लिखा, आपने उसके ऊपर पिक्चर पेस्ट करी, पिक्चर पेस्ट नहीं तो आपने पिक्चर ड्रॉ करी, ड्रॉ करने के बाद आपने उसके अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी। मतलब वॉइस रिकॉर्ड करने से मुराद आपने स्टूडेंट के सामने अपनी स्पीच, अपनी प्रेजेंटेशन दी। ये काम आप लोग सामने खड़े होके करते हैं, लेकिन अगर यही काम आप किसी ऐसे बंदे या ऐसे ऑफिस या ऐसे पर्सन के सामने करें जो आपके सामने खड़ा ना हो, बल्कि आपकी वॉइस या आपका टेक्स्ट, आपकी इमेजेस उसके पास जाएं, तो उसका सिंपल एग्जाम्पल आपके पास है कि आप जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आप कंप्यूटर के ऊपर मेक करें और फिर आप उसके अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, उस प्रेजेंटेशन के हवाले से सम पॉइंट्स लिखें, आप उसके अंदर अपनी पिक्चर पेस्ट करें, अपना साउंड इंक्लूड करें और ये सब करने के बाद अपनी एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन मेक करके आप उस बंदे को सेंड कर दें, ठीक है। ये एक ऑनलाइन वर्क है। जब फिज़िकली कोई सामने होगा तो आप लोग ख़ुद अपनी प्रेजेंटेशन सामने खड़े होके थर्ड पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने नहीं हैं तो आप कंप्यूटर से अपनी प्रेजेंटेशन मेक करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन मेक करने का एक सिंपल आइडिया है, जहाँ जो आपको जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर का नेम बताया गया है। सॉफ्टवेयर का नेम है MS पावर पॉइंट। फिर नंबर थर्ड पे आपको यहाँ पर दिखा हुआ, नंबर थर्ड पे आपको MS पावर पॉइंट ओपन करने का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से MS पावर पॉइंट ओपन करना है। हाउ टू ओपन, सबसे पहले आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिया जाएगा। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर लिखेंगे MS पावर पॉइंट और आपके कंप्यूटर के अंदर MS पावर पॉइंट लिखा हुआ आएगा, उसका आइकन शो होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। लेकिन आपके हर किसी के पास MS पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2010 के वर्जन के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा 2007, 2008 और 2009 इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंट वर्जन हैं जो टाइम के साथ साथ अपने अंदर बहुत से फीचर्स में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने पावर पॉइंट ओपन किया। द पावर पॉइंट 2010 प्रोग्राम विंडो इज़ ईजी टू navigate and simple use. It is designed to help you quickly find the command that you need to complete a task. अब यहाँ पर आपको एक पावर पॉइंट की स्क्रीन ओपन करके दी गई और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट हमें यहाँ पर ब्लू कलर की स्क्रीन के ऊपर एक लाइन शो की गई है जहाँ पर आपकी फ़ाइल का नेम लिखा जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पर हमें एक टैब का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक एक्सिस टूल बार दिया हुआ है, रिबन का ऑप्शन दिया गया है, ओवरव्यू पेन, स्लाइड पेन, नोट पेन, स्टेटस बार, मिनिमाइज बटन, टाइटल बार, डायलॉग बॉक्स, व्यू, शॉर्टकट टूल बार, क्लोज बटन, रिस्टोर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, जूम स्लाइडर, जूम लीफ बटन। ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ पर मैं
सिर्फ यहाँ पर नेम रीड कर रही हूँ, यही नेम आपको आगे चैप्टर के अंदर डीपली एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड योर फर्स्ट हेडिंग इज टाइटल बार। जैसा कि हमने पावर पॉइंट के स्लाइड के ऊपर फर्स्ट वर्ड रीड किया टाइटल बार, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं कि टाइटल बार होता क्या है। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। इट displayed name of the file and the name of the program. It also contain the quick access toolbar on the left. The quick access toolbar contain icon for the frequently used command. टाइटल बार क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया और यहाँ पर पिक्चर में भी शो किया गया कि पावर पॉइंट की अपर साइड टॉप साइड के ऊपर एक ब्लू कलर की एक लंबी सी स्लाइड एक लंबी सी हॉरिजॉन्टल वे में आपको एक स्टेट ड्रॉ शो की गई, जहाँ पर लिखा गया है प्रेजेंटेशन और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पर आप लोग जब प्रेजेंटेशन मेक करेंगे तो टाइटल बार के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन का नेम लिखा जाएगा, नेम ऑफ द फाइल कि आपकी फ़ाइल का नेम कौन सा है, एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम और किस टॉपिक के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन मेक कर रहे हैं उसका नेम लिखा जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर आपकी फ़ाइल की आइडेंटिफिकेशन लिखी जाएगी कि फ़ाइल नंबर कौन सा है और आपकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है। देन यहाँ पर सेकंड आपको दिया हुआ है फाइल टैब। द फाइल टैब इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द होम टैब। When you click on the file tab, you see the backstage view. This is the place where you find option for creating, saving, printing file and so on. फाइल टैब क्या है, MS पावर पॉइंट की बैक स्टेज है, उसका पीछे का फंक्शन है। अगर आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, जो आपको पावर पॉइंट की स्क्रीन की बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर फाइल टैब लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है, आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद MS पावर पॉइंट की बैक स्टेज ओपन हो जाएगा। दिस इज़ अ प्लेस, ये वो प्लेस है जहाँ पर हमें ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस तरीके से हमने अपनी स्लाइड को क्रिएट करना है, अपनी स्लाइड को सेव करना है और अपनी स्लाइड मेड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। देन नेक्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पर दी है स्लाइड टैब। ऑल द स्लाइड आर डिस्प्लेड इन द स्मॉल व्यू इन द स्लाइड टैब। You can click the slide number in the slide tab to view the slide। ये स्लाइड टैब से मुराद जब आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर इतने बहुत से डिफरेंट फीचर्स हैं, बहुत सी डिफरेंट कलरफुल स्लाइड्स हैं जो अपनी मर्ज़ी से हम लोग चॉइस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्लाइड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सी स्लाइड जो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मेड करके रखी हैं, हमें कोई स्लाइड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उन्होंने अपने कलर के हिसाब से, अपने फीचर के हिसाब से पहले से स्लाइड मेड की हैं। तो जब हम स्लाइड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद हमारे पास स्लाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स ओपन हो जाएंगे और हम उसमें से अपनी मर्ज़ी की स्लाइड ओपन कर लेंगे। देन नेक्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पर दी हुई है Outline tab। The outline tab shows only the text written in a slide. The text can be directly edited from here। The outline tab से मुराद हमें आउटलाइन टैब का वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आउटलाइन टैब के अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट इजीली राइट कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं और टेक्स्ट कैन बी डायरेक्टली एडिटेड। और जब अगर कोई टेक्स्ट लिखने के बाद, कोई मैसेज लिखने के बाद या कुछ सम पॉइंट लिखने के बाद अगर हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या कोई सेंटेंस मिस्टेक करते हैं तो हम वहीं पर फ़ौरनली डायरेक्टली वहीं पर ही एडिट कर सकते हैं। देन हमें स्लाइड पेन का ऑप्शन दिया है। The slide pane is the main working area. It is displayed the slide which is currently selected। ये स्लाइड पेन क्या है, उसका मेन एरिया है MS पावर पॉइंट की मिड स्क्रीन है जहाँ पर हम लोग अपना वर्क करते हैं, अपनी
पावर पॉइंट का अपनी प्रेजेंटेशन का मेड लिखते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन का नेम लिखते हैं, उसके ऊपर पिक्चर पेस्ट करते हैं और डिफरेंट कुछ सम पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये सब काम कहाँ पे करते हैं हम? स्लाइड पेन के ऊपर। स्लाइड पेन क्या है? MS पावर पॉइंट का मेन वर्किंग एरिया। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है स्लाइड। अ स्लाइड इज अ सिंगल पेज इज in a presentation. Each slide contain the information you want to present. The information may be in the form of text, images, chart, audio and video. अब स्लाइड क्या है? अब जब आपने कोई भी स्लाइड्स ओपन की, वो स्लाइड्स ओपन करने के बाद वो स्लाइड आप जितने भी पेजेस पे कंटेन करना चाहें वो उतने पेजेस हमें मिल सकते हैं। आपको 10 पेजेस की स्लाइड चाहिए, 15, 20, 25, वॉट एवर यू वांट, जितने पेजेस की आपको स्लाइड चाहिए उतने पेजेस की आपको स्लाइड मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक सिंगल स्लाइड का हमें बताया है कि आपने एक फर्स्ट सिंगल स्लाइड ओपन की और उसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्लेस होल्डर। अ प्लेस होल्डर इज अ बॉक्स विद डॉटेड बॉर्डर्स प्रेजेंट ऑन द स्लाइड। टेक्स्ट एंड पिक्चर्स कैन बी प्लेस इनसाइड द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक डॉटेड बॉक्स हमें दिया होता है जहाँ पर हम लोग अपने स्लाइड्स का टाइटल लिखते हैं। फिर देन हमें हेडिंग दी गई होती है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। टाइटल के अंदर हम अपने स्लाइड की हेडिंग या अपने पैराग्राफ की हेडिंग लिखते हैं और नेक्स्ट सब टाइटल के अंदर उस हेडिंग के बारे में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो लिखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। इट इज डिस्प्ले स्लाइड नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड। इट कंटेन 4 व्यू बटन्स। ईच बटन चेंजेस द व्यू ऑफ स्लाइड। अब स्टेटस बार क्या है? स्टेटस बार इज एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट की विंडो की बॉटम साइड के ऊपर आपको स्टेटस बार का ऑप्शन दिया जाएगा। इट इज़ डिस्प्लेड स्लाइड नंबर। ये हमें शो करता है कि कौन सा स्लाइड नंबर है एंड टोटल नंबर ऑफ स्लाइड। और ये हमें काउंटिंग करके बताएगा कि कितने नंबर हमने हाँ मैंने स्लाइड्स मेड करी, मतलब हमने 20 स्लाइड मेड करी या 15 करी तो हम उसको एक एक करके काउंट नहीं करेंगे बल्कि स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो वो हमें खुद काउंट करके बताएगा कि हमने कितनी स्लाइड्स मेड करी। इट कंटेन्स 4 व्यू बटन्स और इसके अंदर 4 डिफरेंट बटन होते हैं जो हमें बहुत सी डिफरेंट फीचर्स शो करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक presentation, click on the File tab in the top left hand corner and the screen, select New. To click Create on the right side on the screen or double click the blank document icon. Click on the desired layout from the Home tab. There are 9 design layout to choose from. Several layout make the easier to add object to the slide. अब एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम लोग मेड करते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें बॉक्स दिया गया है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप लोग अपनी हेडिंग लिखेंगे कि हमने किसके बारे में डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं। फिर नेक्स्ट के अंदर आपने उस हेडिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले आपने फाइल में जाकर अपनी लेआउट से अपनी स्लाइड सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी स्लाइड चॉइस की, और स्लाइड चॉइस करने के बाद आपने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। फिर क्या लिखा हुआ है, डिलीटिंग अ स्लाइड। आपसे बाय मिस्टेक कोई रॉन्ग स्लाइड मेड हो जाए तो हाउ टू डिलीट, किस तरीके से आप डिलीट करेंगे। एज यू एडिट अ प्रेजेंटेशन, स्लाइड में ऑल्सो नीड टू बी डिलीटेड। इंडिविजुअल स्लाइड कैन बी deleted from a presentation by the first displaying the slide as a normal view, then right clicking the slide under the slide tab located on the left hand and slide the slide pane area and choosing delete. डिलीट का ऑप्शन कहाँ से आता है? फर्स्ट तो ये कि आपके कीबोर्ड के अंदर डिलीट की होती है तो आपने उसको क्लिक किया और इजीली वहाँ से कीबोर्ड की की से
डिलीट कर दिया। लेकिन अगर कीबोर्ड की से नहीं करना तो यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर भी स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर एक हमें लिस्ट शो होगी जहाँ पर डिलीट स्लाइड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप लोग अपनी स्लाइड को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। एडिंग पिक्चर ऑन अ स्लाइड, हम अपनी स्लाइड के ऊपर पिक्चर किस तरीके से किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल टू फॉलोइंग स्टेप शोन बिलो। अगर हमें कोई पिक्चर अपने पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर ऐड करनी है तो सम पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर बटन, द पिक्चर इंसर्ट विंडो ओपन। जब आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, उस ऑप्शन के ऊपर शेप लिखा हुआ होता है, सैम्बल्स होते हैं, पिक्चर्स होता है, साउंड होता है। तो आपने पिक्चर्स पे क्लिक किया। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरी शो हो जाएगी, डिफरेंट पिक्चर्स शो हो जाएंगे। आपने उसमें से कोई एक पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। जब आपने उस पिक्चर पे क्लिक किया फिर उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक किया और आपकी पिक्चर आपकी स्लाइड के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट से मुराद पेस्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट हेडिंग है कॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। किस तरीके से टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, जो मैंने आपको MS वर्ड के अंदर भी बताया था। किस तरीके से कट करते हैं और पेस्ट करते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ MS वर्ड के अंदर। सेम काम यहाँ पर भी होता है। क्लिक ऑन द कॉपी कमांड ऑन द होम टैब, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड। जब आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, एक टेक्स्ट को कॉपी करना है, कॉपी किस तरीके से करना है, पहले राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपर साइड पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से कॉपी करना है। फिर नेक्स्ट जहाँ पर आपने उसे पेस्ट करना है, पेज स्लाइड के लास्ट के अंदर या थर्ड स्लाइड के ऊपर या फोर्थ स्लाइड के ऊपर। तो पहले आप फोर्थ स्लाइड के ऊपर जाएंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा और इजीली आप वहाँ से उसको पेस्ट कर सकते हैं। और कट करना हो तो पहले आपने क्लिक करके सेलेक्ट किया, देन वहीं पर ही आपको सीज़र की पिक्चर मेड हुई भी आएगी, वहाँ से आप इजीली अपनी प्रेजेंटेशन को कट कर सकते हैं। ये आपका MS पावर पॉइंट का चैप्टर है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको हाफ समझाया है। अब हाफ चैप्टर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी और बाकी का काम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट काम आपको दिया गया है, टिक द करेक्ट आंसर। विच टैब ओपन द बैक स्टेज व्यू। वो कौन सा टैब है जिसको क्लिक करने के बाद हमारे पावर पॉइंट की बैक स्टेज व्यू ओपन हो जाता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया फाइल, जब फाइल पे टैप करते हैं तो हमारे पावर पॉइंट का बैक स्टेज व्यू शो हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन पे टिक किस पे आएगा, फाइल के ऊपर। नेक्स्ट हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉक्सेस फॉर टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन द स्लाइड। वो कौन सा बॉक्स है जिस पर क्लिक करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को और पिक्चर्स को स्लाइड के ऊपर स्लाइड के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सा है, प्लेस होल्डर। वेयर इज़ द स्टेटस बार प्रेजेंट ऑन द पावर पॉइंट स्क्रीन। स्टेटस बार पावर पॉइंट स्क्रीन पे कहाँ पे आता है, कहाँ पर आता है, स्क्रीन की बॉटम के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन क्लोज अप व्यू। वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब क्लोज अप व्यू है, मतलब जूम इन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड इजीली जूम हो जाएगी, जैसा कि अंदर हम पिक्चर्स को जूम करके देखते हैं। विच की शुड बी प्रेस टू रन अ स्लाइड शो। वो कौन सी की है जिसको क्लिक करने के बाद हमारी स्लाइड शो मूव होना, स्लाइड शो जैसा कि एज अ वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से शो हो जाएगी, F5। अब पावर पॉइंट का मैं आपको तरीका थोड़ा सा वर्बली बताती हूँ। आप लोगों के पास ऑनलाइन वीडियोस शो की जाती हैं, वो वीडियोस पावर पॉइंट पे मेड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट के ऊपर आपके स्कूल का नेम होता है, नेक्स्ट अपर साइड पर आपको मंथ का नाम, फिर आपके चैप्टर का नेम, इस तरीके से डिफरेंट पिक्चर इंसर्ट हुई होती हैं। बहुत सी टीचर्स ने पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर टाइप किया हुआ होता है। तो ये सब काम पावर पॉइंट से होता है और पावर पॉइंट के अंदर इजीली
जैसा कि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते टाइम बताया, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इजीली इसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड भी हो जाती है। यह आपका पावर पॉइंट का चैप्टर था जो आपने सिर्फ सुनना और समझना नहीं है, बल्कि अपने घर के कंप्यूटर के अंदर इसको परफॉर्म करके एक इजी सी स्लाइड मेक करके भी देखना है। जैसा कि आपने MS वर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन मेड की थी, आपने 10 पॉइंट्स लिखे थे आवर सेल्फ के ऊपर, और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपने पिक्चर पेस्ट करके उसके बारे में सम पॉइंट लिखे थे। तो यही काम आपने फर्स्ट स्लाइड पे आवर सेल्फ का ऐसे लिखना है, और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है, उसके बारे में सम पॉइंट्स लिखने हैं, और इसकी 2 to 3 मिनट्स का क्लिप बना के आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड करना है, ताकि मैं देखूं कि कितने स्टूडेंट्स को चैप्टर इजीली समझ में आया। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुछ समझा आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।